माननीय श्री मेरा मालिक, मेला कमेटी वालों और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन अफसोस की बात साथी की, मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाप जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बाबूजी का नाम श्री कन्हैयाराम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक मेरी बड़ी बहन जिसका नाम सावित्री था। साथियों, एक दिन की बात है, मेरे बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से यही कहने लगे, अरे वो कल्पना, अरे जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूँ। इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने दोनों बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा। अरे धिक्कार है मेरी जिंदगी में कल्पना। मेरे बाबूजी ने ना जाने क्या सोचा समझा और वहीं पर उन्होंने हमारी नजरों के सामने मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर लिए। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो आवाज रह गई और दौड़ के बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। मैं और मेरी दीदी सावित्री बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक न जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा और वो भी मुझे वही तना अकेला रोता हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चली गए। मैं बाबूजी माँ की लाश के पास रोता रहा। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, रो मत बेटा, क्या करेगा, ये दुनिया है। इस दुनिया में जो कोई आया है बेटा, उससे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब से काम ले बेटा। अभी हम गांव वाले हैं, हम तेरी सहायता करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह मैंने बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया। उसके बाद गांव वालों के साथ जाकर शहर में ईंटे गाड़ी का काम करने लगा। जब गांव के बच्चों को स्कूल जाता देखता तो यही सोचता, मालिक आज अगर इस दुनिया में बाबूजी जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ने के लिए जाता। कुछ लोगों ने कहा कि अरे बेटा शेखर रो क्यों रहा है, तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन में मैं शहर जाकर मेहनत मजदूरी कर लिया करता था। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया साथी। समय के साथ साथ मैं सयाना हुआ। यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और न जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी, मेरा नसीब भी ठीक नहीं।
सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद वो नवयुवक छतर शहर में ही ठेकेदारी का काम करे। या ऊपर वाले मालिक इस दुनिया में किसी को गरीबी ना दे प्रभु, मौत देते पर किसी को बदनसीबी ना दे। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से अब मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता मालिक। मुझे भी मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दे भगवान। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। साला पता कैसे चले इसमें कौन रहता है। आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। ए भैया इब्राहिम के भाई, के भाई घर में? अरे कौन लगे काम में आग लगे हराम वाले नहीं, सारे घर पूरे खाता गांव में आग लग गया है। अरे बाहर से ऐसी आवाज है, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तुमने हमको चेपाना? नहीं, आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? हाँ, आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ। सुना पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा साहब, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी, हाँ मेरा नाम तो शेखर कुमार है। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ चला, हमारा लेटरिंग खोदे क्या है, खाली ईटा गारा किया वही करेगा। पहले पूरी बात नहीं समझा। ये बता, पुलिस विभाग से कोई बात दिया था, फॉर्म डाला बेटा? साहब जी, हाँ पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो सीधा सीधा वह सफाई कर्मी वाला डाल दे रहा। सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया था साहब, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, वो अधिकारी कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप भी सोचिए, मैं एक गरीब इंसान, मेहनत मजदूरी करने वाला, भला इतने रुपयों का इंतजाम मैं कहां से करता? ये बाबू कितने रोने के दिन गए रे बाबा, कितने हंसने के दिन आ गए रे बाबा। आज पुलिस विभाग से तो हर चिटकी व चिटकी तो हर फुटाई कैसे पता हमार फुटाई यार? अबे यार तो हर खाता है बा, तो हर फटा हुआ नहीं है, वाली बात कैसे दिल्ली फाटी फाट बात करता। अबे यार तो हर पुत्र आए बा। अच्छा तो हर बेटो साथ आ जाए यार, बेटो को चलिए, तो मेरी शादी में मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, जॉइनिंग लेटर कहा जाता है। हाँ वही जॉइनिंग लेटर आया है। सच में साहब? तो का सपना लगा था। चुप, अरे रो मत। सुबेरे सुबेरे रोंगा रोंगा मुंह दिखा रहे, पहली कोहनी ना बा हो गए जगह द्वारे में वैसे रोंगा पिटना मचा रही। रोगे तो लेकिन लौटी जब देखो ना करा नहीं रहूंगा साहब। देख मैं हिंदी लिखा बा, अंग्रेजी लिखा तो हम पढ़े पढ़े का पढ़े बताओ क्या लिखा भाई? अंदर वाला लिखा
अरे साहब जी, हुआ ये तो वास्तविक में चमत्कार हो गया। अरे साहब, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई साहब, धन्य है साहब। तो कर रोज भी मना करे। अरे साहब, ये तो खुशी है। हमका कौनो सूजी दिखाएगा, जल्दी अंदर रख देगा। जेब में रख, जेब में रख। ये तू पता कहाँ जा रहा है? पगला गया खुशी का। चल सिग्नेचर कर। सिग्नेचर साहब, हम जो बोलते हैं सब सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चला जा। क्या हुआ बे? काट हुआ था साहब, पे लिया था। क्या लिया था? पे लिया था। किसको पे लिया था? कैसे बात कर रहे हैं आप? मुझे कह रहा साहब पे लिया था, साहब पे लिया था। वो बात है साहब, पेन कलम। तो साले पूरी बात माइक में तू नहीं बोला। मुंडी जब इसे पहले नहीं आएगा ना बे। सॉरी साहब। कहाँ पे कंडे? शायद झोपड़ी में सामने लेके आता हूँ। अब तू झोपड़ी में था, खोपड़ी फोड़ जाऊँ भाई। चल लेके आओ। देख इस सरकारी पे नहीं आ। एक से है सूख गई है, 9.5 साल से का यूज करत है। इनमें सूखी नहीं करत थी। धीरे में करे नहीं पता लाख डोल लगा के दे, इसने पन्ना तक घुस जाए। ऐसा कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं। चल कर। कहाँ करी साहब? कहाँ धोखा ठिकाई? वहीं बिचौल। तो गजब मजाक करत बा यार। कहता है बिचौल ठिकाई। अबे धोखा कर बगल जो खाना दिखा बा। देखिए सर जी, आप मेरी बात का पूरा मत मानिए। वो इसलिए कि इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी, आप गाँव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं। वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए। चल बीच में तोर किस्मत टटाने हम बीच हटा पार आपका क्या हुआ साहब? साले है धीरे करे खुलते मान हो लेते देता। ऐसे धीरे छुआ करता ले तो कतना हमका जाना है। बस अधिकारी जान पाओ चाहे न जान पाओ। ठीक है साहब। साहब जी, क्या हुआ? करना का? अरे सर, आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बतावा यार, हम तो साला मौसम बने एक साल का रहता है। साला छुओ बोलो भागे। चल गया। पीछे से सिग्नेचर हो गया। अरे ये बता, तो कर मुँह दाब के करे कैसे करे? तू साले मुँह दाब के करे तो जब हम ससत के मर गए। ऐसा नहीं। सांस न ले पाई। केला केला फिर साहब, चलता हूँ मैं। ठीक है सर, नमस्ते। अभी भाई थे पर बात करता है, अंग्रेजी में बात करता हूँ। आई एम कौन गो? मैं जाति था बे। बताइए, ऐसे ऐसे लंच पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए, जिन्हें बोलना नहीं आता है। इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की भाषा बोलते हैं। मैं आपको नहीं कहा साहब। नहीं साहब, मैं खुद अपने आप को कहा। बता तोरे मढ़ई में अपन साइकिल टेकाए, हमार साइकिल के नहीं जा। साइकिल साइकिल क्या नहीं जमे? अरे साहब जी, मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल कहाँ गई? कोई गाँव पर चोर यार कावे तो पता वो साइकिल कब गया रे? हमरे बर्थडे गांधी जी दी रे नमका 40 साल से बिना फ्री मिल के चलावत है। तोरे गांव में आया मां साइकिल पे लाई है अम्मा। देखिए साहब, आप रोइए मत, रोइए मत। साहब जी, आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो भला मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? देखिए साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बंधवा कर दूंगा। नई साइकिल ले, लेकिन फ्री बिल न लगी रहा है। अगर फ्री बिल लाभ बचो तो हम तो हर छर्रा खून दौड़ा। या मालिक,
आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर इस दुनिया में बाबूजी मां जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर कितना खुश होते। साथियों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुझे चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूँ जो हमने मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए। क्या बोला रे? क्या बोला के जाओ? बाबूजी कहाँ जाता है? बाबूजी हाँ। भैया बोले केवल अक्षरवा चेक कर रहे अच्छा, कोई भाजी नहीं जाता? चेक करत रहे। चेक कर रहा था। बेटा रहमान, बाबू को तुमने क्या कहा? भूख मतलब क्या होता है? बाबू बोला भूख मतलब भोजन होता है। साथ करने बाबू। साथ करने। हाँ हाँ बेटा रहमान, बाबूजी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है बाबूजी मेरे परिवार के विषय में बाबूजी कि उसका दूसरा अपने मनमाने काम किया है। बाबूजी ये धर्म की ठोकर खाने वाली भिखारी से वो ससुरा शादी कर लिया बाबूजी और मुझसे पूछा भी रे बाबूजी अगर हम उसकी शादी करते बाबूजी तो अच्छे से बहुत घर में आती बाबूजी और बहुत सारा मुझे बाबूजी। अरे बात में बाबूजी बाबूजी रंग लगा रखा है। आपको तो कहें बाबूजी का ये किसी चीज का विराम तो होता है, विराम? हुआ तो होता है बोलने का। ठीक है बाबू जब कहला तब लेगा। नमो बाबू नमो बेटा रहमान, उसने ठीक नहीं किया है। बाबू क्या है? जुग जमाना बदल रहा है बाबू। मतलब मैं तेरा समझा रहे हैं। अब कौन लड़के अपने माई बाप के बाद नहीं मनते बाबू। जेकर जहाँ मामले सेटा हो टाका भिड़ा है हमेशा खट्टे ही नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बाबू कैसे तू हो गया हम नहीं जान क्या पा बात क्या है? भैया बिया भय 2 साल हो गयो। अबे तो हुआ क्या? बाबूजी घरे माए 2 साल हो गयो। तू इतना दिन कभो कोनो बात नहीं बोला बाबू। आज का हम समझ गए बाबू। क्या समझ गया? हम समझ गए बाबू। बे क्या समझ गया? तोरे शैतान वाली खोपड़ी में आज तो उन्होंने नवा पेलान बाबू। ऐसा बोलना नहीं जाता, बोलता क्यों नहीं? प्राण कहा जाता है। पलान का पलान बाबू। प्राण मेरा ये है किस साल तो थोड़ा कपड़ाओ हम उससे बात करना चाह रहे हैं। भैया हाँ, ठीक है। संतोष भैया घर में जल्दी क्या बात? अबे हमको बस ये मरो मुसलमान दिखाते हैं। अंदर से रोवत ही अंदर से क्यों रो रहा है वो? लगता है बाबू
बची है ना अगर क्या करते सुबह बच्चे से उठाए न कुछ खाए न कुछ पिए ऐसे फिर वो इस मोर माए साले बाबूजी तबीयत खराब है बाबू तबीयत बहुत खराब है भैया हमारी बात मानना आवाज उन्हें भागने के लिए चली बाबू पेली यार एम्बुलेंस बोलो बाबा वही ले डॉक्टर ले जाते अगर साले प्रयागराज बेली हॉस्पिटल पेली हाँ मुलायम तुमसे बता पेली उससे पागल मुलायम हो से चाहिए हमें बाबू उसके मेरे वही जांच कराए डॉक्टर साहब बताए तो हे बाबू शुगर हो गई बा कहीं को लंबा परहेज बा एक दो दिन हरियर सब्जी जी खवाया नहीं खवाया तो हर बाबू डिंग 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 डा डिंग डा तो हटिया हो गए तो मर गए कहने का चिंता रखा चाह तो भरपूर मीठा खवावा भैया तो बाबू चीनी जी में भर्ती करावा जाए तू पागल है साले डॉक्टर ने कहा होगा कि बाबूजी को डायबिटीज है जिसको शुगर कहते हैं शुगर में मीठा नहीं खिलाया जाता है हरी साग सब्जी खिलाई जाती है हरिया हाँ। कहाँ से बाबू बस सिंह खवावा जाए चली बात खिलाई दिया चलिए ना हम कोई तुम्हें गरम बनाओ चल मैं बाबूजी बात करूंगा प्रणाम पिताजी मूड खराब है मूड चेहरे पर क्रोध है चेहरे पर क्रोध है बाबूजी बाबूजी आप नाराज न हो बैठ जाइए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अरे अचानक पिताजी मुझे बुलाए अचानक पिताजी मुझे क्यों बुलाए और सबर होता नहीं दिल भरता चढ़ा क्रोध चेहरे पे इतना क्यों बापू चढ़ा क्रोध चेहरे पे इतना क्यों बापू और क्या राज दिल में जो मुझसे चाहता है बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हमें अपने पास बुलाए और ये गुस्से का कारण मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी मेरे गुस्से का कारण जानना चाहता है तो मेरी बात तो सुनो मैं कहना क्या चाहूंगा घर की जिद्दा सब लिया तू और भिखारन से अपनी शादी किया मेरी नजर से दूर हो जा कमीना मेरी नजर से दूर हो जा कमीना और लगाया घर में संतवा किया बेटे संतोष कुमार तुझे बुलाने का मेरा मकसद यह है कि जो तेरी धर्मपत्नी सावित्री है बेटे तुम उसे घर से निकाल दे
घर से उसे निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छा से बहू घर में लाएंगे और बहुत सारा मुझे दहेज मिलेगा। गाड़ी भर रहा है, हाथ बेटी मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे करो। तो समझ ही ना पाई। बोल तू क्या बताएगा? लिविंग चूस दिखावा। कोई बच्चा है साले लिविंग चूस का? हाँ जो देख के आया हो कहाँ कहाँ मुझे बता दे। भैया हो बाबूजी तुम्हारे बड़े लड़की देखे हैं। तू तो ऐसे खुश हो रहा जैसे तू भी देखा है। हम बाबू को वही ऐसा तो वही देखा है। अरे यार भैया इतनी सुंदर लड़की तो आज तक हम देख पाई भैया। क्या उसका चेहरा जैसे बेहद फूल। बहुत बड़ी तारीफ कर रहा है। बच्ची कहेगा अबे उसका चेहरा जिस तरह से है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है। बाबू गोरी लड़की का तुलना गुलाब से किया जब सामने गुलाब के फूल से लेकिन नीला होता है ना उसका फूल। एक बात जान का एक पैर ना लगा सकते, एक पैर ना लगा। अबे कितनी सुंदर है जो तेरा तारीफ कर रहा है। क्या भगवान ने उसको बनाया है, बस केवल एक आखिर कंठ पर ही है बस। अबे उसकी बचपन की आदत है। जरूर आदत हो लड़की बाप उसे वादा करे है ना तू बारात लेके आओ टेंशन नहीं लिया तो उसको अपन पूरा सामान दे। पूरा सामान खरीदा क्या देता है? जवाब बाबू नहीं बोल सकता। चुप। बाबूजी हाथ बेटे जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो। आपके कहने का मतलब है कि हम सावित्री को मार के घर से निकाल दे। हाँ बेटे हाँ। तो आप हमारी दूसरी शादी करेंगे। बेशक अच्छे से बहू लाई हो। बाबूजी मैं जानता हूँ आज जरूर मेरी सावित्री से कोई गलती हो गई है जो आप उसे घर से भगाने के लिए कहते हैं। अगर उससे कोई गलती होगी बाबूजी तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। उसी गलती को माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। नहीं सर नहीं, उससे कोई गलती नहीं हुई है। क्या लेकर आई है ब्रह्मा के से वो? क्या लेकर आई है? क्या तू जानता है? क्या लेकर आई है? एक झोला खाली ना रहना में 5 सामान रहा जैसे 5 थोड़े 4 थोड़े नाम जाने थे करो नाम ना जाने। साड़ी साया ब्लाउज एक पैकेट पाले जी। बाबू एक में लाल लाल कलर के रहा नहीं जैसे पहले खोच रहा था। देखो ये सब औरतें पहनती है। तो देखो जी ना कहीं और वो झोला में रहा छेद वही झोलम छेद रहा वहीं से साड़ी भोजी निकाल फांसी लगा मर जाते। हम भैया लौटा रहे भैया कहे तुम्हारा जी हम बहुत अमीर घर के तुमसे ब्याह कर जा तो का पर रानी बना के रखा समझू मार मारूंगा। बाबू ऐसे भौजी से तू समझ ना हम नहीं समझ पाते तुम समझता सारे चुप कर। बाबूजी हाँ बात है। आपके कहने का मतलब हम सावित्री कुमार के घर से निकाल दे तो आप हमारी दूसरी शादी करेंगे। बेशक। और नहीं निकाला तो? नहीं निकाला तो अगर उसे घर से नहीं निकालता है तो ले ले अपने साथ है उसे लेकर के मेरे घर से तू भी चला जा। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ। ये क्या करे बाबूजी? जो कुछ सुन रहा है वही कह रहा है। मैं ये छोड़कर चला जाऊँ? बिल्कुल सही। ऐसा न कहो बाबूजी, हमारी बात सुनिए। बहुत क्या कहना चाहता है? बाबूजी आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी सोचिए सावित्री को घर में आए 2 साल हो गया और सावित्री मेरे बच्चे की मां भी बन गई है। इस हाल में हम उसे कहां लेकर जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? बाबूजी हम घर से नहीं जाएंगे,
हमें इसी घर में रहने दीजिएगा, इसी घर में रहने। तो मेरी बात को सुन। तू उसे भगा दी, हम तेरी शादी करेंगे। तुम मेरी बातों को इनकार करता चला जा रहा है। अगर मुझे अपना सगा बाप समझता तो मेरी बात की कीमत कर। अरे गाँव वाले लोहार लगा। लोहार क्यों बच्चे? लोहार क्यों लगा? क्यों बे? ये मेरे घर का मैटर है, तू आवाज क्यों लगा रहा? चुप है। जो करूंगा मैं करूंगा, तू नहीं बोल सकता है। चल जा पीछे चल, हट हट। बाबू रात है तू कम हाट के मरीज जा। हाँ साले, हम हाट के मरीज जाएंगे। तू है साले कितनी बार कहा कर चुका था। बाबूजी, बाबूजी अगर सावित्री रुमाल से निकाल देता हूँ तब तो मैं आपका औलाद हूँ। हाँ हाँ, वरना आपका औलाद नहीं। देखो नहीं है, अगर सगा औलाद होता तो मेरी कीमत करता, मेरी बात की कीमत होती। जब भैया तो सगा ना केकर है तो आ रहा है सारी। तो बाबूजी अगर हम नहीं निकालेंगे तो आपका औलाद नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो बाबूजी कान खोल कर मेरी बात सुन लो। बोल कहना क्या है? इस घर में मेरी माँ रहती है जिसने मुझे जन्म दिया है, और जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक इस घर से नहीं जाएंगे। इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा है। विजयी हो, विजयी हो। कहने का मतलब तेरा कि यहाँ से नहीं जाएंगे, इसमें तेरा आधा हक। ठीक है बेटा, इसी वक्त फैसला हो जाएगा। तू कह रहा है कि जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्वराज की बात को बुला ला, इसकी माँ को। इसी वक्त फैसला हो जाएगा। जा जा। रहमान, रहमान बेटा, ए रहमान, क्या हो गया? क्या आई है? माई माई के इधर से घसीटा लिया, क्या बात बात? बाबू लफड़ा कर लिए। बाबू लफड़ा कर लिया? हाँ। कैसा? नाव से। नाव से? हाँ। नाव से कौन लफड़ा कर लिया? हमसे कहीं चल गए जो तो दाढ़ी बनवा देवे, अपन छिलवा लेवे। हम बाबू साथे दोपहरिया में चल दिए। हम बाबू जब चौराहे पहुंचे ना, दोपहरिया एकदम मनमनात रही। ना वो बेचारा खाना खा जात रहा, आधा शटर डाउन करे ना, तो हम बाबू पहुंच गए। बाबू कहे आज हम बना दे तो जा। नाव कहा देखा पूरा ना खोला, बाधिस का बतावा दुकान पूरा ना खुली माई। अच्छा, शटर डाउन करके जा रहा? हाँ। बाबू कहे आधे से कर हमारे। अच्छा। बाबू अंदर घुसूर गए, कुर्सी बैठ गए। अरे माई, जैसे बाबू कुर्सी बैठा हाँ वैसे नाव अपन चैन खोल के उजार बाहर निकल। कैसे चैन कैसे उजार? ए माई, छुड़वा का उजार है कहाँ थे? अच्छा हाँ, ठीक ठीक। छोड़ के बैठ रहा। हाँ हाँ। कोई अपन सब सामान कहीं हाँ लिए रहते, एक सामान इतना सामान व्यवस्था बना के चलते। अरे माई, हाँ जवान करिया करिया ओकर उजार, पुराने जमाना वाला छुरा लोहे वाला छुरा। बरवा माई बरवा नाय पूछे रहा। हाँ जल्दी से जल्दी आया भाई। अरे उजारे मार बाल लाग रहा। हाँ, छुरा में दाढ़ी बनाया और इसी में रखा चल दिया। हाँ,
बाबू है हरगुलान हाँ 4-5 दाई धारे लगाए हाँ हार कायदे से लग न पाए पानी लगाए बाबू करैला हाँ जैसे छुआए तुझे बाबू का आँखी ओखी पलट नाई की गलती है ना। अरे उसको क्रीम लगाना चाहिए पहले तब तो। क्रीम के बाद करता जैसे बाबू का लांटे पर क्रीम लगाए छो पापा तो भाग गई हाँ। लगाए फेंक जाए जे बाबू फेंक दिए दाढ़ी फेराए की एकदम हाँ। जैसे दोबारा उजार सेट करत है माई वैसे बाबू जी बू बहरे आँखी ओखी पलट गए हाँ। मुझे फेसबुक फेंके लागे ओकर औजार मुठिया है कहे ना औजार छुआवे न पाई पकड़ के हुमा से औजार टूट जाओ अरे बाबू तो टाइम छुआवे माई नुकसान हो गया उसका। हमारे 9 घंटा उलट के बेचारा छुरा कंघी जितना काउंटर कर रहे करीम जरीब रहे तब गिर गए हाँ। मारे कुर्सी गिर गए आगे इतना बड़ा कांच लगा रहा ऐसे मारे कांच फूट गए अरे दैया हुई। तो शुक्र मनाओ मौके से हम रहे हाँ। बाबू कांच हम निकाले इसे जब मारे तो कचिया लगा तो घुसोल गए अरे बाबू अरे माई हाँ। जैसे बाबू कांच पकड़ी छटक के अंदर वो मुझे हारे कांच बहे और नामन ले तरह है हम कहे ना भाई कुछ उपाय बताओ ना हमारा बाबू मर गई है कहा हमारे कौवा पिलास है वही कौवा पिलास से जब बाबू कांच पकड़े मारी अरे बाबू लात लगाए नीचे समय 3 इंची कांच बहे भाई जैसे कांच निकली बल्ला से खून फेंक दिए अरे बाप। तो सोका मनावा नाव बेचारा फिटकरी रखे रहा हाँ। वह फिटकरी रख रहे जाए खून बंद भा ना विश्वास हो तो पूछला कि रहमानवा भाग का इंची कांच निकाले प्राणनाथ के चौरों में दासी का आंकड़ा क्या बात है जो कि आज मेरा बेटा रो रहा है और आप इतने क्रोध में, क्या बात है? जानना चाहती हो? बिल्कुल बताइए। पार्वती, बोलिए। तुझे बुलाने का मेरा मकसद यह है क्या कारण है कि संतोष से मैंने कहा कि बेटे सावित्री को घर से निकाल दे। वैसे ये गरीब घर की है, इतने बड़े घर में आई है, लोग उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि ये गरीब घर की लड़की लाकर बिठाए अपने घर में, तो उसे छोड़ दे, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे और अच्छे से बहू लाऊंगा और बहुत सारा मुझे दहेज मिलेगा। इसने जवाब क्या था? इसने जवाब ये दिया कि बाबूजी मान लीजिए मैंने उसे घर से न भगाया तो मेरे मुझे इतनी बात निकली कि अगर तुझे नहीं भगा देता है, नहीं निकाल देता घर से, तो ले ले अपने साथ में, तू मेरे घर से निकल जा। इसने कहा क्या कि इसमें मेरा आधा हक है, यहां से मैं नहीं जाऊंगा और हम दोनों यही रहेंगे और जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत प्यार करती हो ना इससे, कहती हो जो मैं कहती हूँ वही मेरा बेटा करता है, समझा दो इसे। उसे समझाओ या आपको? क्यों?
मेरा बेटा कौन सी गलत बात कह दिया? आप इसके पहले ऐसी बात कभी नहीं किए थे, आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई आपको भड़का दिया है? बताइए, बहू को आए 2-3 साल हो गया, मेरा बेटा अपनी बहू को लेके कहाँ जाएगा? बहू बेचारी पेट से है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आधा हिस्सा उसका है, मैं उसकी माँ हूँ, कैसे मैं कह दूं कि घर छोड़ के चला जाए? क्या है? मैं समझ गया, तेरी सलाह यही है कि सावित्रिया और के मेरे ही घर में रहे, सावित्रिया नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? यही ना? हाँ, रहेगी यही। और कहाँ जाएगा? तो सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। ये इसी घर में लगाया गया और जिसी वक्त परपतिया जिसको लेकर घर से अगर तेरे भी यही सलाह है कि सावित्री घर से नहीं आएगी तो ठीक है, मेरे सावित्रिया को और अपने छोकरे को तुम भी मेरे घर से निकल जा। तुम के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे चली जाऊंगी? बहुत ज्यादा बोलते आप चले जा रहे हैं, क्या मैं कोई किराए पे आई हूँ क्या? तो चली जाऊंगी। तेरा हाँ, मेरा भी आधा हिस्सा है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि आधे की हकदार हूँ। और आप समझे, फालतू बात नहीं करी मुझसे कि मुझे क्रोध चढ़े, नहीं, बहुत उल्टा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? बुरा यह हो जाएगा कि मेरा भी आधा हिस्सा है, और ये भी जान लीजिए कि आपकी हमारी शादी कोर्ट से हुई है, और सारे कागजात को मैं अच्छी तरह से संभाल कर रखी हूँ, और मुझे गुस्सा आ गया, वही कागजात लेकर के कोर्ट या थाने में चली गई, तो समझिए कि आपका क्या होगा? क्या होगा? बढ़िया है, बात करिए, मैं भी चली जाऊँ। बाबू आपके लिए रो मेरे लिए क्यों रो रहा है? माई सही कहा दिया बाबू। क्या सही कह रही? अगर माई कोर्ट मैरिज के कागज कोर्ट तक ले चली गई बाबू, तो तू पक्का पिला जाएगा। घर पुलिस वाले ही अपने घर के, वो पुलिस आए पर ना ही आए बा, घर पुलिस वाले ही तो को उठा लिए थाने में बंद कर दिए, कोई दिक्कत ना है बा। परेशानी क्या है मुझे? मन में हुआ भी मारा था। मत बोला। बात बताइए। तेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें मेरा आधा हिस्सा है। कहीं एक कागज ले थे, मैं कोर्ट चली गई या थाने चली गई तो पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल भाई, जाना ही पड़ेगा, जेल में डाल देगी। क्या करोगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पुलिस की आने कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि तुमने कहा कि मेरा आधा हक है तो वास्तव में है तेरा हिस्सा। हम तुरंत बांट देते हैं। अगर हिस्से की बात की है तुरंत आप भी बांट देते हैं। मैं बांटने के लिए नहीं बोली, आप ऐसी बातें करके मैं क्या बस समझ गया। रहमान, ऐसा करो, तू तो जानता है आधे के हिस्सेदार है, इसका आधा हिस्सा इसी वक्त पड़ गई। बाबू हो अपने 12 कमरा बा, 6 कमरा तोहार, छक्का माई के बाबू इकाई दाई गिनती गिनती छक्के छावत हो, तुम्हें छक्का ही लगा था। तो तोहार छठी माई के बीच में गैलरी बा, गैलरी दोनों भी गाना जाना हो जाए, आगे तो हर 12 अंडा बा। जब बोलना नहीं है तो बोलता क्यों नहीं? बरामदा कहा जाता है। बरामदा बीचों बीच दीवार छुआ जाए, आधा बरामदा तोहार आधा माई के, पीछे तोहार धनान बा। पागल भी है साले, क्या बता रहे? दलान कहा जाता है, दलान। दलान हाँ, हम तो सब दिन नहीं जाने बाबू। फिर वही बात। हाँ बोल। आधी दलान माई का, आधी दलान तोहार। हो गया। 15 बीघा खेत बा, 7.5 बीघा तोहार, 7.5 बीघा माई के, जौन बचा हमका दे दे। तो मैं कथा कही क्या? जब 15 बीघा जमीन है, 7.5 उसका हो गया, 7.5 मेरा हो गया, तो बचेगा क्या जो मैं तुझे दूंगा? बाबू ने कहा पिछवा वाली रहिया अब क्या हुआ बे? सब कुछ बांट दे गया, चुप बात किया कि चलो लेटरिन लिया था पुलिस ने कैसी बात। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो ना, अभी तक सारा परिवार एक ही में था, लेकिन ये जहाँ तक हमारा ख्याल है वो लेटर इसी के हिस्से में दे दिए। हम दूसरी बनवा लिए। अरे हम दूसरी बनवा लिए। बराबर पटा क्यों पे खजुहा साले, वो कैसे पटेगी? क्या उसे तोड़ेगा? हमारी बातें छिटके नहीं पाई बाबू। वो कैसे?
ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक देगा, नीचे वाला गड्ढा माल वाला तू ले जा। पार्थी पार्थी क्या? हिस्से की बात की तुम्हारा हिस्सा बने पार्थी। और वहां से तुम्हारा चूल्हा अलग चलेगा और मेरा चूल्हा यही कंसराज का चूल्हा अलग चलेगा। ये भी सब कुछ आप बांट दिए। हाँ, आज से मुझसे तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं होगा। तेरे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तू मर गई। अरे सब कुछ तो बांट दिए आप, लेकिन आप अपने आप को कैसे बांटेंगे? अब क्या हुआ बे? मार दे। क्यों बे? हमें कैसे बांटेगा? सवेरे ले चला 12 मशीन तो फरवा दे। अरे कोई लकड़ी की सल्ली हो गई फरवा देगा सारा। बेटा हर बार तो तुम्हारा हिस्सा मैंने बांट दिया और आज से मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। ये आपकी मर्जी, मैंने कुछ नहीं कहा, सब अपने मुंह से आप कह रहे हैं। तो ठीक है, वक्त आने पर मैं तुझसे फिर हाँ, आज आपने ये क्या कर दिया? अरे आपने आपने हमारे लिए बाबूजी का त्याग कर दिया। माँ अगर जाने जाने में हमसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। क्या करूं बेटा, आज जिंदगी में तुम्हारी आंखों में मैं आंसू देखी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। तेरी सिवा मेरे कौन है बेटा, बता, मैं तुझको कैसे घर से जाने दूं? आज हमें एहसास हो गया, आज हमें एहसास हो गया सारी दुनिया भरी हो लेकिन माँ के बिना अधूरी रहती है। माँ से बड़ी कुर्बानी बेटे के लिए कोई दे नहीं सकता है। आपने हमारे लिए सारा सुख त्याग दिया, लेकिन माँ हमें अपनी नजरों से कभी दूर मत करना। माँ क्या कहना बेटा, तेरी सिवा मेरी जिंदगी में और कौन है? मुझे कभी तू मत भुलाना बेटा, नहीं मैं कहाँ जाऊंगी मेरे लाल। माँ की ममता क्या होती है? एक बेटे के लिए अपने पति को छोड़ दिया, इसी को देख करके